बनर्जी, सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर लगी रोक को हटा दिया है। ममता सरकार ने सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया था। इसके खिलाफ फिल्म मेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। हम आपको बता दें कि फिल्म में केरल की उन लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिनको ब्रेन वॉश किया गया, धोखे से इस्लाम कबूल करवाया गया और फिर आतंकी संगठन ISIS में भेज दिया गया। फिल्म की कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है, जिसे आप देखेंगे तो खुद ही महसूस करेंगे। जिन लड़कियों के साथ ये सब कुछ हुआ, जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है, आज आपको वो खुद बताएंगी द केरला स्टोरी की सच्चाई क्या है। द रियल केरला स्टोरी। अभी तक तो फिल्म आप लोगों ने देख ही ली होगी और न जाने कितनी ही बातें, कितने ही सवाल मन में आ रहे होंगे। मेरे साथ इस वक्त हैं श्रुति, अनघा और आदित्य। आप लोग कहाँ से आए हैं, ये अगर हम केरल से आए हैं। हम आश्रय विद्या समाजम के लाइफ टाइम वर्कर्स हैं हमें। और हमारे ज़िंदगी में जो कुछ इंसिडेंट्स हुआ है, तो इंसिडेंट्स को फिल्म के केरला स्टोरी फिल्म के साथ कई रिलेशन है, ताकि हम भी आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन के विक्टिम थे, अब सर्वाइव हुए हैं आश्रय विद्या समाजम द्वारा। जो कुछ फिल्म में दिखाए गए हैं, इसमें इतना फैक्ट थी जो कुछ हमारे ज़िंदगी में हम एक्सपीरियंस किए हैं। तो ये फंक्शन में हम पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था, क्योंकि जो कुछ फिल्म क्रू दिखाए गए हैं वो फैक्ट है बोलने के लिए। द वेरी एप्ट पर्सनालिटीज़ दैट वी आर, सो वी केम जस्ट फॉर दैट। श्रुति, बहुत जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़रूरी था इस कॉज को सपोर्ट करना, क्योंकि एक नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये हो रहा है और होता आया है। आपकी कहानी बहुत लंबी होगी, बहुत कुछ से आप गुजरे होंगे, लेकिन अगर दर्शकों को आपकी कहानी से थोड़ी भी प्रेरणा मिलती है तो अगर आप बता पाएँ थोड़ा बहुत। देखिए, मेरा तो आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन हुई थी 10 साल पहले हुई थी। और व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, माय क्लासमेट्स मेजॉरिटी वर Muslim girls they were, and they were frequently asking questions and all regarding my mother religion. And later I was ignorant, totally ignorant. I hadn't any much knowledge regarding my mother religion. सो मेरे धर्म के बारे में अनजान थी मैं, और चरित्र के बारे में जो कुछ अनजान थी मेरे साथ, उसको बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाकर उन लोगों के आइडियोलॉजी को इतने फीड कर रहे थे, उतने ब्रेन वॉश कर चुके थे। तो आई वॉज जस्ट लाइक ए जिहाद आफ्टर 5 years of learning Islam. I just became Pakka jihad woman, like that. And I was ready to do anything for Islam, and I was ready to do anything for Allah. I was ready to convert anyone. In that way, they had brainwashed, using the ignorance regarding our dharma, regarding our history, regarding ourselves. They misused it. It's happening all over. It doesn't mean that it happened to me. It can happen to anyone. So everyone should be alert. अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्या कर रहे हैं आप अवेयरनेस के लिए? अवेयरनेस के लिए हम हमारे आश्रय विद्या समाजम में हम कोर्सेज सिखाते हैं, हमारे सनातन धर्म के बारे में सिखाते हैं। पद परिचय से लेकर एक सिस्टमैटिक सिलेबस लेकर ही हम हमारे धर्म का क्लासेस देते हैं। क्या होती है सनातन धर्म, इसमें ईश्वर दर्शन क्या होती है, इसमें जीवन दर्शन क्या होती है एक ह्यूमन बीइंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज गॉड, हिज फैमिली, हिज अदर ह्यूमन बीइंग्स, एंड टुवर्ड्स द नेचर, what is his duty and all. Everything very systematically we are teaching there, and we are teaching our history और भारत का असली चरित्र भी सिखाते हैं। वो जो कुछ हम स्कूल में, कॉलेज में हम सीखते हैं, Akbar the Great and Babur the Great, like we are learning. They all not great. They are just invaded. Akbar the Great से बाबर द ग्रेट तक पहुँचने में कितना वक्त लगा? देखिए, वो सब गलत चरित्र होती है। क्या भारत का असली चरित्र होती है, इसके बारे में सिलेबस के बेस करके सिखाते हैं। आपने अपनी कहानी जिस तरह से बताई और जो कुछ भी हुआ, आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ हो गई थी।
वो दौर, वो वक्त अगर आप हमको बताएं। I too was a victim or survivor of intellectual jihad, and for about 5 years I was studying about Islam, and I must say that after this 5 years I have become a really anti-human in nature, because in Islam it is taught that all other non-Muslims are considered as kafirs. So even if your parents are non-Muslims or disbelievers, you must not obey your parents, or you must not consider them as parents also. So it was taught to me for the past 5 years, and for denying me from my doing namas and all, I was really, I really hated my parents most at that time. I was really behaving very rude to my parents, and even when they came to me and said that if I left our house they will commit suicide, even that also doesn't bothered me, because it is said in the Quran. पेरेंट्स का चले जाना भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इतना ज़्यादा माइंड वॉश हो चुका था? Because this ideology is teaching like that only, and it is clearly mentioned in the Quran that how you should treat kafirs. So I was following exact what the Quran says, and I hated all others rather than Muslims. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।